ओम सभी को सादर नमस्ते। मैं स्वामी योगेश्वरानंद सरस्वती वैदिक साधन आश्रम तपोवन देहरादून से हूँ। आज मथुरा में आया हुआ हूँ। उससे पहले मेंडू में कार्यक्रम था। कल कुछ धार्मिक स्थानों पर घूमने का अवसर मिला। जाकर के देखा, जो भी अपने स्थान हैं समय समय पर उनको देखना चाहिए, समझना चाहिए। मैंने एक बात देखी कि लोग भक्ति भाव से भरपूर सराबोर थे, आनंदित थे। जिस मंदिर में जाता था वहाँ लोगों की भावनाएं कुछ अलग ही दिखाई दे रही थीं। अच्छा लगा देख करके। और बरसाना में जब पहुँचे तो वहाँ बहुत बढ़िया आपस में खूब नाच रहे, कूद रहे और भजन गा रहे थे। होली का उत्सव है तो खूब गुलाल रंगों से खेल रहे थे। एक अलग ही वातावरण था, अलग ही दृश्य था। फाग उत्सव, फाल्गुन मास का यह उत्सव हर्षोल्लास का उत्सव होता है। और इतना हर्षोल्लास का है कि इसमें अपना बुझा बुझा चेहरा नहीं रखना चाहिए, बढ़िया अच्छा रखना चाहिए। हास परिहास का वातावरण बना कर रखना चाहिए। और नहीं तो क्या है कि पूरा जीवन यूं ही तनाव में निकाल देते हैं। वैसे तो तनाव बढ़ना ही है। क्यों बढ़ना है? हमारे परिवारों में लोग नहीं हैं, अकेले अकेले हैं, बच्चे अकेले अकेले हैं, उसका भाई नहीं है, खेलने को नहीं है कोई भी, उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसी प्रकार से उन रिश्तों का कुछ अलग ही आनंद था। क्या, जब कई भाभियाँ होती थीं, भाई होते थे, ताऊ भी होते थे, पता कि बड़े ताऊ हैं, छोटे ताऊ हैं, किस तरह से बड़ा भारी एक अच्छा वातावरण था। घर में सास भी होती थी, ससुर भी होते थे, ननद भी, सब पूरा भरपूर परिवार होता था। उसको कहते थे वंश, भरा पूरा वंश। अब वो वंश तो ख़त्म कर लिया बुद्धिमानी में। ओ हो महंगाई है, ये महंगाई सोच सोच करके सब ख़त्म कर लिया है। ना तो महंगाई आज है और ना सस्ता पहले था। तो मेरा कहने का भाव यह है कि हम अपने सभी त्योहारों को समाप्त करते जा रहे हैं। बिल्कुल भी त्योहारों को समाप्त मत कीजिए। अपने पर्वों को बढ़िया अद्भुत ढंग से मनाइए और जो जैसा पर्व है उसको वैसे ही मनाइए। होली का पर्व है तो रंगों के साथ मनाइए, उमंगों के साथ मनाइए। आप फूलों से होली खेलना चाहते खेलिए, गुलाल से खेलना चाहते खेलिए, रंगों से खेलना चाहते रंगों से खेलिए। और मुल्तानी मिट्टी से खेलना चाहते हैं, मुल्तानी मिट्टी इकट्ठा कीजिए खूब सारी। हल्दी से खेलना चाहते हैं, मेहंदी से खेलना चाहते हैं, खूब खेलिए, खेलो। उससे क्या होता है, मानसिक तनाव समाप्त हो जाता है, खिंचाव समाप्त हो जाता है, डिप्रेशन का रोग दूर हो जाता है। अरे छोड़ो यार, काहे का डिप्रेशन। ताई जी वैसे दुखी है, ताऊ जी वैसे दुखी है, देवर जी वैसे, अरे कुछ वैसे तो बचा नहीं है। जो हैं वो भी अपना आप में दुखी दुखी जीवन जी रहे हैं। तो इसलिए होली के उत्सव को बढ़िया खेल के आनंद के साथ में, गाजे बाजे के साथ में मनाइए, तो आपका तो डिप्रेशन यूं ही समाप्त हो जाएगा। डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, ये दिमाग की नसों को टाइट करके रखा हुआ है सिर्फ। तो दिमाग की नसें टाइट मत कीजिए और जम के होली कीजिए, जम के होली खेलिए और देखेंगे आप उसके बाद एकदम शांत और एक अलग ही आनंद होता है। जैसे मैं दौड़ बहुत लगाता था, वैसे तो अभी भी ऐसे ही हूँ। दौड़ बहुत लगाता था तो मेरा एक साथी, अब तो वो प्रोफेसर हैं, दिल्ली में रहते हैं, डॉक्टर प्रवीण शास्त्री जी, आचार्य जी हैं। तो मैं और वो जब सहपाठी थे तो हम दौड़े और दौड़ते फिर मैंने कहा चलो बैठ जाते हैं। थक गए तो बैठ गए और मैं कि चलो अब आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद की, आंखें बंद करके बैठे जाओ। ओ
श्वासों की रिदम जैसे जैसे शांत हुई, वैसे वैसे आनंद आ गया। ठीक इसी प्रकार से जब आप जल के साथ में और उमंगों के साथ में, रंगों के साथ में खेलते हैं, तो आप देखते हैं बाद में आपका माइंड एकदम रिफ्रेश हो चुका होता है। बच्चे खूब खेलते हैं, और खेलते हैं बच्चे तो उनको देखो पढ़ाई में वृद्धि होती है, उनके स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, बहुत सारी समस्याएं उनकी दूर हो जाती हैं। तो मेरा तो मानना यह है कि अपने आप को घुटन भरे वातावरण से दूर कीजिए, तनाव भरे वातावरण से दूर कीजिए, और उत्सव को उत्सव के हिसाब से मनाइए। एक और मैं देखता हूँ कि कुछ कुरीतियाँ भी हैं। ध्यान ये रखें कि किसी को चोट ना लगे। ध्यान ये रखें कि शराब पी करके होली के रंग में भंग न डालें। पता चला आप नशे में हो गए, कीचड़ में पड़े, कहीं पर नाली में पड़े हुए हैं, पता चला सिर फटा हुआ है, पट्टियाँ बनती घूम रही हैं, घर वाले रोते घूम रही है, थोड़ी है ना ना ना। होली तो वैसे ये होती है भैया, जो हमारी और आपके आपस में तनाव था, होली से होली। अब जैसे मैं गांव में रहता था तो गांव में क्या होता था कि होली जलाई जाती थी, अभी भी जलती हैं, लेकिन उसका एक शुद्ध स्वरूप होना चाहिए। होली को इतने समय पहले, 40 दिन पहले, ठीक है, एक स्थान चुन लिया आपने, वहाँ तक तो ठीक है, थोड़ा सा रख दीजिए पदार्थ, लकड़ी आदि रख दीजिए, लेकिन 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले उसको आप सामान को विधिवत लगाइए। ऐसे लकड़ियाँ, उपले आदि विधिवत सेट कीजिए। आप बड़ी जलाना चाहते, कोई आपत्ति नहीं है, लाभ मिलेगा इससे भी, लेकिन उसमें उपले, गाय के गोबर के उपले लगाइए, शुद्ध समिधाएँ लगाइए, लकड़ियाँ लगाइए, और कहता हूँ शुद्ध सामग्री भी लेके आइए, गुग्गुल लेके आइए, लोबान लेके आइए, चंदन लाइए, और शुद्ध घी की व्यवस्था कीजिए। चंदा मांग के लाओ, किसी भी तरह से करो। आज हमारे पास में बहुत पैसे दे रखे परमात्मा ने, हमारा देश अब गरीब नहीं है। जो गरीब तो वो हैं जो कुछ करना नहीं चाहते। तो इसीलिए होली को संपन्न बनाइए। ये संपन्न होली ही आपको संपन्न बनाएगी, संपन्न होली संपन्न बनाएगी। और जब ये जलेंगे पदार्थ अग्नि में, अपने अपने घर से जब घी इसमें डालेंगे, थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे, इसकी जो सुगंध फैलेगी, ये आपकी फसलों को, आपके परिवारों को, आपके पूरे शहर को एकदम शुद्ध बना देगी। जितना भी पॉल्यूशन फैला हुआ है, पॉल्यूशन से लड़ेगा ये सब। और मान लीजिए इतना पैसा आप दवाओं में खर्च करते हैं, सब करते हैं, आखिर तो होता ही है ना, तो कुछ पैसा अगर आपने खर्च कर लिया अपने होली के नाम पर, तो कर लो, अच्छी बात है, करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा है। मेरा मानना यही है कि इसको अगर आपने बदल दिया तो आपका परिवार बदल जाएगा, आपका स्वास्थ्य बदलना प्रारंभ हो जाएगा, बड़ा आनंद आ जाएगा। होली खेलो भी, कूदो भी, आनंद मनाओ और होली जलाओ। इसको फाग है, फागोत्सव, रंगोत्सव का त्यौहार है, तो रंगोत्सव के ढंग से ही इसको मनाना चाहिए। मैंने देखा है कुछ नकचढ़े टाइप के लोग होते हैं, ऐसे नकचढ़े जैसे होते हैं, वो उनको हर समय चिढ़ रहती है, हर समय चिढ़ रहती है, चिढ़ते ही रहते हैं, हर समय चिढ़ते हैं। तो वो चिढ़ करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा अपने चेहरे पर मुस्कान भरें आनंद के साथ। और जिनके घर में पोते हैं, पोतियां हैं, दादा से भी कहता हूँ खेलो। अरे काहे को दादागिरी दिखा रहे भैया, बच्चों के साथ खेलो। दादागिरी दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये दादागिरी नुकसान देती है, बच्चों को दूर करती है। हाँ, तो बच्चों को ये दूर कर देती है। तो मेरे पास में एक बच्चा खड़ा हुआ है, मैंने उसके लिए हाँ बोला था, आओ भाई आओ, तुम्हें दिखा देता हूँ, जल्दी आओ। मैं मथुरा में आया हूँ, ये बच्चा तुमको दिख रहा है, ला तुमको उठा लेता हूँ। शाबाश। ये है मेरे साथ। तुम्हारा नाम क्या है? दिव्यांश नाम है इसका। ये बहुत प्यारा बच्चा है। जब हम घूमने गए थे तो ये भी हमारे साथ में ही था। तो बहुत प्यारा, बहुत अच्छा। इसने आज मुझे मंत्र भी सुनाया, बहुत अच्छा लगा। तो इसीलिए अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, बच्चों को आप अपना सनातन संस्कृति का पूरे संस्कार दो, ताकि अपना बच्चा बढ़िया होकर के रहे, अच्छा होकर के रहे। बहुत शुभकामनाएं।